सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वेक्टर एनालिसिस एंड 3D में वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ही यूज़ है। आपके 3 डायमेंशंस में जब आप पढ़ाई करेंगे तो 3D के एनालिसिस में क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या आउटर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में सदिश गुणन कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट इसके मास जिस तरीके से इसका साइन है क्रॉस का, उसके हिसाब से इसको इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है या आउटर प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है। अब इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लीजिए ये वेक्टर ए है जिसे हम लोग ओ ए से दिखा रहे हैं और दूसरा वेक्टर हमारा है वेक्टर बी जिसे हम लोग ओ बी से दिखा रहे हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स किसी प्लेन में है। प्लेन का मतलब आप समझ सकते हैं कि यही एक प्लेन है। सपोज दैट ये आपका बोर्ड, दिस बोर्ड इज ए प्लेन। तो इस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स सिचुएटेड हैं। तो इस प्लेन को हम इस तरह से परफोरेटेड लाइन से देख ले रहे हैं कि ये एक प्लेन में है, ठीक है। अब वेक्टर ए का वेक्टर बी से जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें सेंस देख लीजिए। वेक्टर ए से बी की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हम इसको यहां दिखा सकते हैं इस तरह से कि ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, या इसे हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ओ ए और ओ बी का जो इनिशियल है ओ, उससे जो है ये निकलेगा और इसकी जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड होगी। ध्यान रहे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी ये ए क्रॉस बी तो इसका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी। यानी ए क्रॉस बी विल बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके से जो है इसको रिलेट किया जाता है। राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल एक मेथड है या राइट हैंड थंब रूल है जो इसके डायरेक्शन को दिखाते हैं। जैसे अगर हम वेक्टर ए का वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और ए के डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड को की जो उंगलियां हैं रखें और इसको उधर फोल्ड करें जिधर बी है, इस तरह से, तो हमारा थंब कहाँ आएगा? आउट। लेकिन बच्चों, हमारे सामने दुविधा ये है कि हम अपने नॉर्मल या जो ए क्रॉस बी को आउटवर्ड स्पेस में, यहाँ आप ये सोचिए कि ये हमारा बोर्ड है तो इस बोर्ड के बाहर 90 पे ऐसे ले जाना है, तो ये तो हम दिखा नहीं सकते। इसलिए मजबूरी में हमको इसी प्लेन में इस तरह से दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखने के लिए कि ये 90 ही है, दोनों पर 90 डिग्री ऐसे हम बना देते हैं कि ये दोनों ही वेक्टर से 90 डिग्री पे है। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं ए क्रॉस बी को, ये बात हम आपको अभी लिख कर दिखा रहे हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन ए क्रॉस बी। तो लेट अस सी इट। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि लेट ओ ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए एंड ओ बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी बी टू गिवन वेक्टर्स then their cross product defined as A क्रॉस B, इसको हम लोग
डिफाइन करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप, वेयर जहां पर एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर perpendicular to the plane containing A and B। देखिए ये जो यूनिट वेक्टर एन कैप है, ये हम लोग एक ऐसा वेक्टर ले रहे हैं जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है, और वो जो है किस डायरेक्शन में, जिधर ए क्रॉस बी है, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। और हाँ, खास बात कि ये नॉर्मल तो ऊपर भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड्स भी हो सकता है। तो इसकी जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड या इनवर्ड होगी डिपेंडिंग अपॉन कि हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं या बी क्रॉस ए ले रहे हैं। तो ए क्रॉस बी में तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो राइट हैंड थंब रूल जो है क्या बता रहा है कि अप, ठीक है। और कॉर्क स्क्रू रूल भी है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर हम इसी पॉइंट पर जहां दोनों का इनिशियल है, अगर यहाँ पर स्क्रू को उस डायरेक्शन में रोटेट करें जिधर ए से बी की ओर जाना पड़ता है, यानी जैसे ए से बी की ओर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हम ओ पर अगर स्क्रू रख कर टाइट करें, या यूं आप समझिए कि इस बोर्ड में अगर हम स्क्रू रखकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो स्क्रू अनस्क्रूड होगा, मतलब खुलेगा कि टाइट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो खुलेगा, और खुलेगा तो स्क्रू मूव किधर करेगा, आउट, इसलिए ये आउट हो जाएगा, आउटवर्ड अपवर्ड। और अगर ये बी क्रॉस से लेंगे तो स्क्रू को घुमाएंगे तो किधर जाएगा, अंदर, टाइट होगा। तो ये स्क्रू घुमाएंगे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, स्क्रू घुमाया ये तरीका हुआ। जैसे हमने ऐसे हाथ में लीजिए बी क्रॉस से, ये कहाँ गया, उंगलियां कहाँ जा रही बच्चों, अंदर। और अगर हम ए क्रॉस बी कर दे ऐसे, ये इट इज कमिंग आउट। या राइट हैंड थंब रूल से चलते हैं, तो जो वेक्टर ले रहे हैं, जैसे ए की ओर राइट हैंड में आप अपनी उंगलियां रखिए और बी की ओर फोल्ड करिए तो थंब आउट। और अगर हम बी क्रॉस से ले रहे हैं तो अगर हम ऐसे ले लें तो उंगलियां ऐसे फोल्ड नहीं होती हैं। क्या आप अपनी उंगली ऐसे फोल्ड कर सकते हो, नहीं ना, तो उंगली तो पाम के अंदर ही फोल्ड होगी ना। तो हम क्या काम करते हैं कि इस हाथ को ऐसे रखेंगे अब, ठीक है, ये अब बी की डायरेक्शन में फोल्ड किधर करेंगे, ऐसे, तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर। तो ये है, तो हम ये कहेंगे हुज डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन जो है इज डिसाइडेड बाय, किससे डिसाइड होता है, राइट हैंड थंब रूल और कॉर्क स्क्रू रूल। तो ये हमारा पूरा डेफिनेशन हुआ। तो अगर इसमें बच्चों देखें तो ए क्रॉस बी में ये जो आप देख रहे हैं क्लियरली, अच्छा मॉड ए मॉड बी ना भी लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विद इन ब्रैकेट यूनिट वेक्टर एंड कैप। तो ए बी साइन थीटा आप जो देख रहे हैं बेटे, इसमें ये मैग्नीट्यूड है, और जबकि जो है इसको वेक्टर बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये एन कैप। अगर हम एन कैप को हटा दें तो ये प्योरली क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है। तो हम अगर ये देखें हेंस इस तरह से ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड होगा वो कितना होगा, हम एक तरह से कह सकते हैं मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू मॉड ऑफ एन कैप, है ना। और एन कैप का मॉड कितना होगा, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा, इज इट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है वो ए बी साइन थीटा होगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम यहां पर
अलग से लिख दे रहे हैं, ए क्रॉस बी मॉड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा मॉड। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा जो मॉड है ये डिफाइन करता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन ए बी साइन थीटा में जो साइन थीटा की वैल्यूज हैं वो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ ऑसिलेट होंगी, -1 से 1 में। तो हम जो है इसका मॉडुलस अगर वैल्यू लेंगे तो वो क्या बन जाएगा लास्ट में, पॉजिटिव, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि ए क्रॉस बी एक्चुअली जो इसका मॉड है वो डिफाइन कैसे होता है और इसका क्या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है और ये कैसे यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को देखें, इनके बीच में एंगल थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर, हम लोगों ने अभी अभी देखा कि ए क्रॉस बी मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है, वेयर थीटा इज द एंगल between the vectors A and B। अगर हम एक क्रॉस बी के मॉड की बात करते हैं तो ये ए बी साइन थीटा होता है। जरा हम इसको एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, देखते हैं फिर, यानी बी के एंड से ए के पैरेलल और ए के एंड से बी के पैरेलल हमने लाइन खींच दी। मान लीजिए इसका नाम हम लोग रख लेते हैं पी क्यू आर एस। अब जरा हम बी के एंड से ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, मान लीजिए एस एम। तो आप जरा बताइए ये एस एम इसकी लेंथ क्या होगी। तो आप देखें एस एम अपॉन इस राइट एंगल, इस ट्रायंगल एस एम पी में या एस पी एम में, एस एम अपॉन एस पी। तो एस एम अपॉन एस पी क्या होगा, परपेंडिकुलर ये है इसका और ये हाइपोटेन्यूज है। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो व्हाट इज एस एम, एस एम इज इक्वल टू एस पी साइन थीटा। एंड व्हाट इज एस पी, एस पी इसकी लेंथ को कहते हैं और लेंथ हमेशा क्या होगा इसका, मॉडुलस। मॉडुलस को हम अलग से मॉड भी दिखा दें या सिंपली बी लिख दें, एक ही बात है। तो हम इसको मॉड ऑफ बी साइन थीटा भी कह सकते हैं, है ना। अब जरा मुझे ये बताइए कि इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू लेंथ यानी बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी आधार गुणे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया इस पर लंब, है ना, आधार पर लंब अगली भुजा से। तो बेस हमारा क्या है पी क्यू और इसका एल्टीट्यूड क्या है एस एम, और पी क्यू की लंबाई कितनी है, जितना इसका मॉड है, मॉड ऑफ ए, यही तो कहेंगे। तो मॉड ऑफ ए और एस एम कितना निकाल चुके हैं, मॉड बी साइन थीटा। तो क्या हो गया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, हुआ ना। और साइन ऑफ थीटा में भी ये निगेटिव वैल्यूज नहीं होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में हम जो ले रहे हैं, पैरेललोग्राम में ये साइन थीटा की वैल्यू जो कुछ भी लेंगे तो एरिया के रूप में ले रहे हैं, तो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा में ये जो कुछ भी होगा अगर एरिया है तो वो पॉजिटिव बना लिया जाएगा। इसलिए हम लोग बेटर होता है कि ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा टू दी मॉड लिख लेते हैं। एनी डाउट? तो दिस वन इज द वे वी कैन गेट इट, है ना। इससे हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं वो भी आप जरा देख लें। एंगल बिटवीन वेक्टर्स जैसे ए बी साइन थीटा
अब हम यहाँ साइन थीटा को फ्री रख रहे हैं क्योंकि ये बात ऑब्वियस है कि हम इसे पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा इज ए क्रॉस बी टू द मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ए बी लिखने का मतलब ही है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। फर्दर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। ये हो गया, ये इनके बीच में वेक्टर्स के बीच में एंगल हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ए क्रॉस बी क्या है कि इट्स अ वेक्टर एंड इट्स वेक्टर whose direction is perpendicular to the plane containing A and B, decided by the right hand thumb rule or corkscrew rule। और A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर्स A और B के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल्स के साइन के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। जैसे कि हम अगर दो वेक्टर्स लेंगे तो न केवल ए और बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा बल्कि उनके बीच के एंगल्स के साइन का प्रोडक्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यह इसके मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं कि ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी को हम लोग किस तरीके से आगे देखेंगे, बी क्रॉस ए कैसे हम इस पर डिफाइन कर सकते हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, और इसको हम अगर वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म में डिफाइन करें तो किस तरह से हम ए क्रॉस बी को डिफाइन करेंगे। तो लेट अस सी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब ये देखते हैं कि अगर बी क्रॉस ए को देखा जाए तो बी क्रॉस ए क्या होता है और ए क्रॉस बी में, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में बात देखी कि आप चाहे ए का बी से डॉट प्रोडक्ट लें चाहे बी का ए से डॉट प्रोडक्ट लें, दोनों कम्यूटेटिव, यानी उसका कोई डिफरेंस नहीं है कि आप ए का बी से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो या बी का ए से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, वैसे भी वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते अब यहाँ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, तो अगर डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी। तो लेट अस सी कि हम लोग अगर वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट जो बी से कर रहे हैं, इसमें एंगल ये थीटा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये और बी जिस प्लेन में होंगे उसके आउटवर्ड ए क्रॉस बी होगा। लेकिन अगर हमने बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए से ले लिया तो फिर हम इसको यहां अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तब ये आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है नहीं। अब बी का ए से क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज होगा, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ठीक इसके अपोजिट, यानी अगर ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है तो ये इनवर्ड हो जाएगा। तो बी क्रॉस ए जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू ए क्रॉस बी हो जाएगा। यानी अगर हम ए क्रॉस बी की ही डायरेक्शन को इधर की ओर ले लें तो ये माइनस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो उसमें माइनस साइन लग जाता है, या माइनस साइन लगा दे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, चाहे आप जिस तरह से कह रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए, यानी मॉड हम नहीं लिख रहे हैं, साइन थीटा। अब आप बताइए अगर इसका यूनिट वेक्टर एन कैप इधर था तो इस साइड में हमको वेक्टर कौन है, यही एन कैप ही है, तो इसी की डायरेक्शन पलटेगी। तो हम इसको इस साइड में देखेंगे तो ये माइनस ऑफ एन कैप हो जाएगा, है ना। तो बी ए साइन थीटा, एन कैप में हम माइनस साइन लगा दें क्योंकि जस्ट वो यूनिट वेक्टर होगा, नॉर्मल तो होगा, नॉर्मल तो होगा, ये इसके भी 90 पर है और ये इसके 90 पे है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखें। यानी हम ये कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट of vectors is
एंटी कॉम्यूटेटिव। ओके, अब हम इसका जो यूज है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें वेक्टर्स तो लेने पड़ेंगे ना। तो वेक्टर्स जो हम लोग जनरली ट्रीट करते हैं, जिस पर हम लोग वर्क करते हैं, वो होते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के तौर पर। तो उसके पहले कि हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को सीखें, कैसे हमें एक क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, कोई एग्जांपल पर हम आए, हम लोगों को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप के क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका पता होना चाहिए। तो हम लोग अब जल्दी से इसको देख लेते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को मतलब लंबकोणीय इकाई सदिश भी कहते हैं। हम लोग इसे कहते हैं लंबकोणीय इकाई सदिश। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था, ये एक ऐसा मतलब निर्देशाक्ष है जिसमें प्रत्येक अक्ष, जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसके बीच में 90 डिग्री, वाई अक्ष जेड अक्ष, इसके बीच में 90 डिग्री, जेड अक्ष और एक्स अक्ष के बीच में 90 डिग्री, यानी प्रत्येक एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। ये बात हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप लिया जाता है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग के कैप लिया जाता है। अगर हम इसके रिवर्स डायरेक्शन में चले जाएं, यानी एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में चले जाएंगे तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप हो जाएगा। जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में चले जाएंगे तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर माइनस के कैप हो जाएगा। तो कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर्स का आपस में ले सकते हैं, लेट अस सी इट। इसके लिए तरीका ही होता है कि हम एक साइकिल बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो हेड बनाते हुए आई कैप, जे कैप और के कैप रख लेंगे, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रूल से अगर आप करना चाहेंगे तो हो तो जाएगा, बट आपको इतना वक्त नहीं होता है कि आप वहां रूल लगाएं, ठीक है। इसलिए आपके लिए सबसे सिंपलर और सबसे अच्छा अप्रोच यही होता है। तो हमेशा इसका एक तरीका जान लें कि अगर हमें मान लीजिए आई क्रॉस जे लेना है, ठीक है, आई क्रॉस जे, ठीक। तो आई क्रॉस जे लेना है तो आई से जे की ओर जब बढ़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही बढ़ रहे हैं। तो हम आई और जे के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, के कैप। तो आई क्रॉस जे का जो रिजल्ट होगा वो होगा के कैप, है ना, सिंपल। लेकिन अगर आप सोचे कि हाँ ये कैसे आया, तो हम उसको डिफाइन कर देंगे, इसी रूल से आएगा। लेकिन अभी के लिए पहले आप इसको देख लें। अगर हमने कहा जे क्रॉस के कैप करिए, तो जे क्रॉस के इसी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही अभी बढ़ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगला वेक्टर कौन है, आगे कौन सा लिखा है, जे क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। देखें जे और के ठीक बाद क्या लिखा है, आई कैप। और अगर हम कह दें के क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो के क्रॉस आई कैप क्या होगा बच्चों, के क्रॉस आई के बाद ठीक क्या लिखा है, जे कैप। लेकिन आपसे अगर कोई ये कह दे कि भैया बताइए आप जे क्रॉस आई कैप क्या होगा या के क्रॉस जे कैप क्या होगा, अगर कह दिया मान लीजिए के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, तो देखिए के कैप क्रॉस जे कैप, तो के क्रॉस जे यानी उल्टा, इधर नहीं तो उल्टा जाएंगे तो इस साइकिल का विरोध कर रहे हैं, तो जहां विरोध करेंगे वहां पर निगेटिव आ जाएगा। यानी अगर हम एंटी साइकिल से उल्टे जाएं तो देखिए साइकिल से उल्टा जा रहे हैं ना, तो आएगा रिजल्ट अगला ही, बट किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। ये तरीका है इसको याद रखने का। अगर हमसे कोई कह दे जे क्रॉस आई कैप, तो फिर हम जा रहे हैं उल्टा, तो अगला आएगा के कैप विद माइनस साइन। जे क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप। अगर इसी तरह से कह दे आई क्रॉस के कैप, फिर हम उल्टा जा रहे हैं, अगला कौन सा आएगा, जे कैप विद माइनस साइन। आई क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया।
अगर ये बात आपको तरीका सिस्टम जो काम करने का है इसमें जो सबसे आसान तरीका है वो ये है। अगर हम इसको कहते हैं कि डिफाइन करिए तो बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए अगर हमें कोई कहता है कि आप बताइए आई क्रॉस जे क्यों के कैप हुआ, तो आप कहेंगे आई क्रॉस जे कैप ए क्रॉस बी हमने पढ़ा है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की जगह मॉड ऑफ जे कैप है ना, साइन ऑफ थीटा। जरा आई कैप और जे कैप के बीच एक बार बताइए 90 साइन ऑफ 90। और आई क्रॉस जे में ये एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे क्योंकि ये देख रहे हैं ना आई से जे की ओर बढ़ेंगे तो ये एंटी क्लॉक जाएंगे तो अपवर्ड, यानी कौन सा वेक्टर आएगा के कैप, या स्क्रू रख लीजिए आई से जे की ओर और इसको जो है हम अनस्क्रू करेंगे तो ये अपवर्ड बढ़ेगा तो ये के कैप ही तो आएगा। अब मॉड ऑफ आई कैप की वैल्यू 1, मॉड ऑफ जे कैप की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, के कैप की वैल्यू और के कैप तो के कैप ही है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी के कैप। आई क्रॉस जे क्या आ गया के कैप। देखिए स्टेबलिश भी हो गया। लेकिन अगर आप इसको चेक करेंगे तो वक्त लगेगा, उससे आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं क्योंकि इस पर रिलेटेड अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कैसे ए क्रॉस बी हम ले सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हमको ये बताना होगा कि कैसे इसके और प्रॉपर्टीज हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग इसको जो है इस पर रिलेटेड एग्जांपल कर सकते हैं और जैसे एग्जांपल कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें काम कैसे करना है।